यहाँ पर भाई इन्फ्लेशन ऐसी बढ़ने लगी, अगर आज पानी मिल रहा है 10 रुपए लीटर या 20 रुपए लीटर, तो कल वो मिल रहा है 100 रुपए लीटर, अगले दिन मिल रहा है 1 लाख रुपए लीटर। Why? Who told it's not allowed? No, who told it's not allowed? Tell me. ये हराड़े का हाई कोर्ट है, कुछ ऐसा दिख रहा है ये, और ये एक्चुअली ब्रिटिश ने बिल्डिंग बना रखी है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से ही नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई इस वक्त मैं हूँ जिम्बाब्वे में और मैं हूँ हराड़े, उसकी कैपिटल में। ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई फिलहाल यहाँ पे स्ट्रीट। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा भाई कि किस तरह मैं ऑलमोस्ट किडनैप होते बचा हूँ जिम्बाब्वे में कल रात को, और अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना पिछली वीडियो। फिलहाल मैं वॉक कर रहा हूँ यहाँ के सिटी सेंटर पे। ये यहाँ कुछ ऐसा दिखता है सिटी सेंटर। और भाई अगर वेदर की बात करें तो रियली अमेजिंग वेदर है यहाँ पे। तेते में कितनी गर्मी थी मोजाम्बिक के अंदर, लेकिन जिम्बाब्वे हराड़े के अंदर उतनी गर्मी नहीं है। वेदर काफ़ी ज़्यादा, टेम्परेचर जो अभी है 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रात को चले जाता है टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो आपको जैकेट चाहिए होगा। फिलहाल अभी चल रहा है नवंबर का महीना, लेकिन थोड़ी ठंडी है, क्योंकि टेक्निकली हम अब साउथ की तरफ जा रहे हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका की तरफ पूरी तरह से जाओगे तो वहाँ पे एक्चुअली बर्फ़ वगैरह भी गिरती है। ये यहाँ का गैस स्टेशन है, मलावी वगैरह की तरह। यहाँ पर ये गैस की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनकी अलग ही प्रॉब्लम है, इनकी करेंसी की प्रॉब्लम। चलो भाई इनकी करेंसी के पहले जरा इनकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। थ्रू जिम्बाब्वे की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। मैं ज़रा डीप में नहीं जाऊँगा, बेसिक से बताऊँगा। तो भाई पूरे अफ्रीका के अंदर जो यूरोपियन पावर्स थी, सेम विथ जिम्बाब्वे, यहाँ के अंदर भी यूरोपियन पावर थी। जिम्बाब्वे पे भाई ब्रिटिश का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, हमारे इंडिया की तरह। यहाँ इसलिए वन ऑफ द रीज़न है कि यहाँ पे लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, और पड़ोसी वाले देश जो कि मोजाम्बिक है वहाँ पे पुर्तगीज़ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पुर्तगीज़ राज करते थे और भाई यहाँ पर ब्रिटिश लोग राज करते थे। जिस तरह भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, इसको जो रियल इंडिपेंडेंस मिली थी जिम्बाब्वे को, वो मिली थी भाई 1980 में, मतलब इंडिया से तकरीबन 33 साल बाद। हालांकि भाई इंडिपेंडेंस की शुरुआत 1965 में हो गई थी, लेकिन ये थोड़ा इंडिया से डिफरेंट था। इंडिया के अंदर जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, तो मोस्ट ऑफ द वाइट पीपल जो गोरे थे वो देश छोड़ के चले गए, वो यूके चले गए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपोजिट हुआ। यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे बिजनेसमैन आए यूके से और यहीं पे वो बस गए। तो 1965 के दौरान जो वाइट जिम्बाब्वे के लोग थे जो कि यहाँ आके बस गए थे, उन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया कि नहीं, हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिश से। मैं बोलूँगा भाई कि मैं एज ए इंडियन हूँ, मुझे इंडिया से आज़ादी चाहिए। तो वही वाली बात हुई। तो 1965 में उन्होंने अपना एक नया देश फॉर्म किया, जिम्बाब्वे। लेकिन पॉलिटिकल पावर की बात करें तो पॉलिटिकल पावर पूरे भाई वाइट लोगों के पास थी, पूरे गोरों के पास थी। जो यहाँ के ब्लैक पर्सन है, जो कि उसमें मेजोरिटी हुआ करती थी 95-96% के आसपास, उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी। 1980 में जिम्बाब्वे के काले लोगों ने स्टार्ट किया प्रोटेस्ट, एंड 1980 में रियल आज़ादी मिली और ये एक देश बना जिम्बाब्वे। लेकिन सिंस यहाँ पर वाइट इतने आ रखे थे, तो जितनी भी लाइक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक थी वो वाइट लोग हैंडल करते थे, मतलब गोरे हैंडल करते थे। उस समय जिम्बाब्वे की पॉपुलेशन तकरीबन 5% के आसपास थी गोरे लोगों की। तो गवर्नमेंट ने एक काम किया, गवर्नमेंट ने बोला भाई जितने भी गोरे की ज़मीन है उनको कालों में बांटा जाए, ठीक है, उनको ब्लैक पीपल में बांटा जाए। तो यहाँ पर लाइक वो इक्वल होगा। जिस तरह इंडिया में नहीं है हमारे पास कास्ट सिस्टम, क्यों है? क्योंकि जो लोअर कास्ट है वो काफ़ी प्रताड़ित हो रहे थे हमेशा से। तो गवर्नमेंट ने ये किया कि चलो जो लोअर कास्ट है उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि गोरे लोगों की ज़मीन दे दी। यहाँ के लोकल लोग, या मतलब जो कि यहाँ पे ब्लैक पीपल हैं, उनको उन्होंने ज़मीन दे दी। उसकी वजह से यहाँ के भाई काफ़ी गोरे लोग वापस चले गए यूके, सिर्फ बचे 1%, क्योंकि उनकी ज़मीन हड़प ली। हालांकि ज़मीन तो लोकल लोगों की थी, क्योंकि तो ब्रिटिश वाले जो लोग आए थे वो तो ब्रिटिश ने बुलाया था, तो उनकी ज़मीन पहले थी नहीं। बट अब वहाँ पे 30-40 सालों से रह रहे थे, यहाँ पे 50 सालों से रह रहे थे। फिर जब गवर्नमेंट बनी, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट, जब कल लोगों की गवर्नमेंट बनी, उनकी सारी ज़मीन हड़प ली गई कि भाई इक्वल किया जाए, क्योंकि आपके पास सारा इकोनॉमिक पावर है। और अगर बात करें जिम्बाब्वे की जो इकोनॉमिक थी, वो भाई काफ़ी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हुआ क्या कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उस चीज़ को संभाल नहीं पाई। वो जो एग्रीकल्चर में जो फ़ायदा हो रहा था, जो पैसे मिल रहे थे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, ये लोकल जो लोग, मतलब जो काले लोग हैं, वो संभाल नहीं पाए और कंट्री के अंदर आ गया इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भाई। यहाँ की एक और फैसिनेटिंग चीज़ ये है यहाँ की करेंसी। अगर करेंसी की बात करें भाई, एक टाइम इतना ज़्यादा, मतलब लिटरली भाई बिलियन%, 100 बिलियन% के आसपास भाई रोज का रोज भाई हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा था यहाँ पे। तो चलो अब करेंसी की बात कर लेते हैं शुरू से। जब भाई 1980 में ये कंट्री बनी, तो इनकी जो करेंसी थी जिम्बाब्वे डॉलर, वो भाई $1 जिम्बाब्वे की डॉलर US डॉलर से बेटर था। मतलब $1 वाज अराउंड 1.5 यहाँ की जिम्बाब्वे डॉलर। 1980 के बाद है।
लेकिन 1990 में जब गोरे लोगों से ज़मीन छीन लिया गया और लोकल लोगों में बांटा गया, मतलब काले लोगों में बांटा गया, इसमें इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आई, इतना ज़्यादा पैसा डिवोल्यूट होने लगा कि अब कुछ हो नहीं पा रहा था, लिटरली कुछ हो नहीं पा रहा था। 19 सालों में भाई 1990 से लेके 2009 तक, जहाँ पे भाई 1 जिम्बाब्वे डॉलर तकरीबन 1.5 यूएस डॉलर के बराबर था, वो भाई 1990 में 1 यूएस डॉलर तकरीबन 200 से 300 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर बन गया। ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर था। इनफैक्ट जिम्बाब्वे डॉलर भाई हायर था, लेकिन जब यहाँ पे भाई इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ तो 1 यूएस डॉलर तकरीबन 200 से 250 ट्रिलियन डॉलर बन गया। ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, पता नहीं भाई कितने होते, कितने जीरो होते, मुझे वो भी नहीं पता, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। बिलियन ही बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई, मिलियन ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ट्रिलियन तो मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ वो भी। और यहाँ पर एक करेंसी आई थी जो कि भाई पूरी दुनिया में पूरा मशहूर है, वो है 100 ट्रिलियन डॉलर। ये दुनिया की भाई सबसे बड़ी करेंसी है। हालांकि 2009 में इस करेंसी को एबंडन कर दिया गया था। यहाँ पर भाई इन्फ्लेशन ऐसी बढ़ने लगी, अगर आज पानी मिल रहा है 10 रुपये लीटर या 20 रुपये लीटर, तो कल वो मिल रहा है 100 रुपये लीटर, परसों में वो मिल रहा है 1000 रुपये लीटर, अगले दिन मिल रहा है 1 लाख रुपये लीटर, उसके अगले दिन मिल रहा है भाई 1 करोड़ रुपये लीटर, उसके अगले दिन मिल रहा है 50 करोड़ रुपये लीटर। इस तरह मतलब एवरी सिंगल डे यहाँ पे ऐसे पैसे का हाल होने लग गया। और गवर्नमेंट क्या करने लगी, उस इन्फ्लेशन को कीप अप करने के लिए बड़े बड़े नोट प्रिंट करने लगी, जहाँ पे भाई $1, फिर $1000, फिर $1,00,000, फिर करोड़ डॉलर, फिर अरब डॉलर, फिर खरब डॉलर निकालने लगी, निकालते रही। एट सम पॉइंट भाई इन्होंने 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट निकाल दिया। और उस समय गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि अब भाई कंट्री गिरने वाली है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इस पूरी करेंसी को अर्न कर देते हैं। मतलब जिस तरह हमारे मोदी जी ने कहा था कि कल रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपये के नोट वैल्यू नहीं हम करेंगे। यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा यहाँ की जितनी भी लोकल करेंसी है वो वैल्यू नहीं करेगी, यूएस डॉलर चाहिए आपको यहाँ पे। फिर 2009 में यूएस डॉलर और अलग अलग करेंसी, मतलब 2009 में भाई इनके पास इनकी खुद की करेंसी थी ही नहीं। ये यूएस डॉलर, साउथ अफ्रीकन रैंड, चाइनीज युआन, यूरोज, ब्रिटिश पाउंड, इवन दो इंडियन रुपीस तक इन्होंने यूज किया था भाई इस देश में। इनकी खुद की करेंसी नहीं थी, जितनी भी फॉरेन करेंसी थी वो यूज कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही थी कि इनके पास वापस से कोई करेंसी आए। लिटरली अलग अलग चीज़ इनकी गवर्नमेंट ने ट्राई किए। मोबाइल मनी जो भाई आपने यूपीआई से अभी कुछ करके आप एक से दूसरे को भेज देते हो पैसे, वो ट्राई किया इन्होंने। अलग अलग करेंसी लेके आई भाई। दुनिया की सबसे जो न्यूएस्ट नोट है दुनिया में, जो दुनिया की सबसे न्यूएस्ट करेंसी है वो जिम्बाब्वे का ही है भाई। अभी तक वो उससे जिम्बाब्वे संभल नहीं पाया है, अभी तक नहीं संभल पाया है। 2024 के मई या जून में उन्होंने एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस की और 3-4 महीने के दौरान कंट्री की वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म है और कोई यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहा। जो लोग यहाँ पे पैसे यूज करते हैं वो है भाई यूएस डॉलर। आज भी यूएस डॉलर, साउथ अफ्रीकन रैंड, क्योंकि जो लोकल करेंसी की जो वैल्यू है वो भी धीरे धीरे गिर रही है और लोगों को भरोसा नहीं है कि भाई लोकल करेंसी सर्वाइव करने वाली है। उनको लगता है कि 5 साल 2 साल के बाद इनको भी हटा के नई करेंसी निकालेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे जनता में एकदम डर सा माहौल है, इसलिए जनता जो लोकल करेंसी है यूज़ ही नहीं करती, डॉलर को अपनी करेंसी बना ली है। और गवर्नमेंट चाहती है कि डॉलर से इंडिपेंडेंसी घटे और इनकी खुद की करेंसी थोड़ी सी स्टेबल हो। अगर मैं बात करूं भाई इंडिया की, यस इंडिया 60 रुपए से 2010-2012 के अंदर 60 रुपए के आसपास था, आज 84 के आसपास है। बट अगर आप परसेंटेज की बात करें तो यार 20% का इन्फ्लेशन आया है, 20-25% का इन्फ्लेशन आया है, वो उतना बड़ा भी नहीं होता कंपेयर टू दिस कंट्रीज भाई। इटली 1,00,000%, 2,00,000% का भाई इन्फ्लेशन रोज आ रहा है इनके देश में। इमेजिन करो भाई, आपने पूरा सेव करके आज 1 लाख रुपए रखे हैं अपने अकाउंट में, 1 लाख की वैल्यू आज $1200 हुई है और कल वो 1 लाख रुपए भाई आपके अकाउंट का जो है उसकी वैल्यू $1 हो जाए, कैसा लगेगा। तो यहाँ पे हाँ ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, लोग सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ उतनी आसान नहीं है। किसी से पूछ लो तो बोले हाउ यू डूइंग, नॉट गुड नॉट गुड। लेकिन भाई एक अच्छी बात है, यहाँ पे सबको अंग्रेजी आती है, ये अच्छी भाई थोड़ी सी हिस्ट्री। आई होप आप बोर्ड नहीं होगे, मुझे भाई बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सोचा कि मैं आपको थोड़ी विस्तार बताता हूँ कि हिस्ट्री क्या है नहीं है। और अब सिर्फ जिम्बाब्वे आए हैं तो भाई जिम्बाब्वे का नाम मैंने हमेशा ना क्रिकेट में सुना था, हरारे और बुलाबायो, 2 सिटी भाई, हरारे क्रिकेट स्टेडियम, बुलाबायो क्रिकेट स्टेडियम। जब मैं टीवी में देखता था मैच तो वापस से यहाँ के भाई क्रिकेट स्टेडियम तो जाना बनता ही है भाई। ये हो गई पूरी हिस्ट्री। अब जरा मैं आपको शहर का चक्कर लगवाता हूँ क्योंकि आप भी हिस्ट्री में बोर हो जाओगे ज़्यादा, लेकिन हाँ ये थोड़ी मुझे लगा इंटरेस्टिंग थी। अब भाई कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी, और अगर आपको कुछ पता थी तो क्या मैं कोई गलतियाँ कर रहा हूँ या कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ बताने में। प्रोबेबली मैंने लोगों से पूछी, थोड़ी मोड़ी इंटरनेट पर पढ़ी और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है जरूर मैंने कुछ गलती की होगी, तो वो गलती की होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सुधार सकते हो। ये थी भाई हिस्ट्री। चलो अब आपको मैं इस शहर का टूर देता हूँ। तो भाई कल मैंने जो एटीएम से पैसे निकाले थे उसमें उन्होंने $4 का बिल दिया था और $50 का बिल दिया था और मेरे पास चेंज नहीं है, लिटरली कोई चेंज भी नहीं कर रहा मुझे। तो मैं जा रहा हूँ एक इको बैंक जहाँ से कल मैंने पैसे भी निकाले थे, इन्होंने 4.5% चार्ज भी किया था मुझे, तो मैं जा रहा हूँ यहीं से पैसे निकालने के लिए। पैसे तो मेरे पास है ही, इसको चेंज करवाने के लिए कि भाई चेंज कर दे मुझे। इनकी जो न्यू करेंसी है भाई उसका नाम है जिग, ZIG। लेकिन हो सकता है कि जब तक आप आओगे तब तक ये जिग हट के कोई नई करेंसी आ गई होगी या
इंडियन रुपीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। चलो मैं जा रहा हूँ पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए, क्योंकि मेरे पास $50 का बिल है और कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो भाई पैसे एक्सचेंज करवा लिए। अब एक चीज़ मुझे और खोजना है, वो है $100 ट्रिलियन का बिल। पता नहीं कहाँ मिलेगा, खोजने पर तो भगवान ही मिल जाते हैं। ये तो सिर्फ $100 ट्रिलियन का बिल है, वो भी मैं खोज ही लूँगा आज। ये है भाई यहाँ पर सिटी सेंटर। कल रात को उन्होंने मुझे यहीं कहीं पे ड्रॉप किया था और ये इधर किधर ही, मतलब मैं ऑलमोस्ट किडनैप होते बचा था। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एक्चुअली ना जब मैं कल हराड़े पहुँचा तो सच में मतलब काफ़ी मुझे डेवलप सिटी लगी। यहाँ पे अच्छे अच्छे आपको रेस्टोरेंट चेन्स मिल जाएंगे, खाने पीने के ठीक ठाक ऑप्शंस हैं, लेकिन लोकल लोगों के लिए यहाँ पर महंगा है यार। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं। कल जिन भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दी थी, उनके पास पता नहीं कौन सी कार थी, मस्ती कार भाई, क्या रफ्तार में कल रात को भगाए उन्होंने। 150 पौने 200 तक चले गए थे वो। ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, छोटे छोटे आपको इस तरह के दुकान मिल जाएंगे यहाँ पे। फिलहाल मैं हराड़े की सिटी सेंटर एरिया में वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली ये जो है ये हराड़े का हाई कोर्ट है, कुछ ऐसा दिख रहा है ये। और ये एक्चुअली ब्रिटिश ने बिल्डिंग बना रखी है, तो ब्रिटिश टाइम का ये सारा बिल्डिंग दिख रहा है यहाँ पर। पूरा एकदम सेंट्रलाइज्ड एरिया है और ये एरिया एक्चुअली काफ़ी सेफ भी है। हालांकि ये रहा हाई कोर्ट, लोग एक्चुअली वकील वगैरह बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। अंदर कोई मुकदमा चल रहा होगा। यहाँ भी भाई तराजू है, प्रिंसेस ऑफ जस्टिस कौंसल डेविड 2010 में ये बनाया गया था भाई, ये वाला तराजू। ये बिल्डिंग बनाई भाई 1932 में बनी है ब्रिटिश टाइम पे, और वो बिल्डिंग बनी है 1938 में, वो ब्रिटिश टाइम पे। भले ही भाई यहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कंट्री ने मुझे काफ़ी डेवलप्ड लग रही है। लिटरली मुझे ना ये, अगर बात करूँ यूरोप और अफ्रीका का मिक्स लग रहा है ये कंट्री मुझे ना। मे बी मैं सेंटर एरिया में इसलिए लग रहा हो, लेकिन ये ज़रा देखो बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पर कुछ ऐसी दिख रही है। ये एरिया हराड़े का राजीव चौक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉपिंग प्लेसेस मिल जाएंगे, बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दुकान है यहाँ पर, और होटल्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड शॉपिंग मॉल्स तो लिटरली हर जगह है। ये भाई जो लाइन दिख रही है आपको, ये एक्चुअली ATM विड्रॉ के लिए लाइन है। इतनी लंबी लाइन यहाँ पर। कल रात को लाइन नहीं थी, प्रोबेबली रात का समय था इसलिए लाइन नहीं थी, लेकिन दिन के समय में आपको यहाँ पे लंबी लंबी लाइन देखने को मिल सकती है, स्पेशली जब आप पैसे विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे जा रहे होगे। Hi there. Yesterday I withdraw cash. They give me $100, $50, and nobody's accepting that. I want to change. They give me $100 bill, $50 bill. No, and now nobody accepting me. They said it's so big, so give me change, please. Alright, you can go straight to the exam. Which one? Tell points. Number 1 or 2 or 3? You can go to this one. Number 3? Okay. Or number 5 or 6. No, okay, thank you very much. Number 2, 3, 5, 6. There's no people here. Yes, I'm looking for a change. Yes. There? Hello? Yes, hello. I'm good. How are you doing? Right. Good. Give me the change of 50 and 100. Give me the new notes, please. Nobody accepting old notes. Oh, Yeah, change this note. so 40. Give me 4, 10. Thank you very much. Come and take the rest of it. Do you have $1 trillion bill? What? $100 trillion bill. No. Where I can find this $100 trillion bill? It's Zimbabwe now. Yeah, Zimbabwe money. I remember you used to have $100 trillion. Yeah, in banks, I don't think we still have those. Don't trend, But okay. in the streets, yeah. In the streets, okay. Excuse me.
I'm just wondering where I can get. I'm a tourist here, and I heard in Zimbabwe, there is a bill called 100 trillion Zimbabwe dollar. No, it is nothing like that. I saw photos, 100 trillion. Those were long back notes. But no, now we don't have them anymore. Where I can find it? Or you can find it. Yeah. I don't know. You don't know? I don't know. Hello guys, how are you doing? Yes, we're okay. I'm looking for 100 trillion dollar bill. $100 trillion bill. Yeah. KFC here. No, I remember there was a currency that was 100 trillion dollar. Zimbabwe dollar. We no longer have that. Excuse me, where's the cricket stadium? Cricket stadium. That way and then that's right. Thank you very much. Hi, where's the Indian restaurant? It's called Anand. You don't know? Okay, thank you. Hi, one chicken shawarma. And you also sell Russian here? What is Russian? Return me in jig. Give me money, my money back in jig. Yeah. Don't mix? How is your day going on? Boring. What happened? Why boring? Just boring. But why? Nothing to do. I'm just chilling. Just chilling. Yeah. You don't have any work? I do. What do you work? Home gets home. Huh? Home gets home. From Betmo? That's me. Ah, you work there. Okay. What are you doing? I'm a tourist. You're a tourist. So are you enjoying? Right now, yes. Currency is confusing for me, but still. Where do you stay? Where do you come from? I'm from India. Oh, Thanks. thank you. God bless you. तो भाई मैं भारतीय रेस्टोरेंट की खोज में था, मुझे मिला नहीं, तो फिर मैं यहाँ से एक्चुअली एक शॉपिंग मॉल है वहाँ से मैंने चिकन ले लिया और चिकन शॉर्मा खा रहा हूँ मैं फ़िलहाल अभी। ये है चिकन शॉर्मा और पानी। यहाँ की करेंसी जो है भाई, आई मीन डॉलर यूज करते हैं, लेकिन इनकी खुद की करेंसी है जो कि है जिग, जो कि मतलब वर्ल्ड की न्यूएस्ट करेंसी है। लेकिन अगर आप डॉलर में पे करोगे तो आपको जिग में वापस नहीं करेंगे। मतलब ये क्या बात हुई। और जिग का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर मैं आज जिग रेट सपोज आज चल रहा है 30 का रेट, $1 इज़ 30 जिग, कल हो जाएगा भाई 60 जिग, उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। जिग लेने का या कोई मतलब बनता है नहीं। हाँ भाई, अगर करेंसी यूज़ कर रहे हो तो डॉलर यूज़ करो, डॉलर लेके आओ, लेकिन वापस नहीं करेंगे। अगर आपका बिल आ रहा है 2.70 तो आपको 30 डिस्टेंस वापस नहीं करेंगे यहाँ पे। और कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं यहाँ पे हर जगह, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है। एक्स्ट्रा हर जगह पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो भाई खाना पीना खाने के बाद फ़िलहाल मैं एक मार्केट में आ गया हूँ। एक्चुअली मार्केट और वो सब कुछ साथ साथ ही है। ये कुछ ऐसा मार्केट दिख रहा है। एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि भाई यहाँ पर बेसिकली विग का बहुत बड़ा मार्केट है। लिटरली आई मीन आप देखोगे, नोटिस करोगे कि लाइक तंजानिया वगैरह में उतने लोग विग यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर विग का बहुत बड़ा मार्केट है। Why? Who told it's not allowed? Who gave you the No, who owner of told the it? Who building? told it's not allowed? Tell me. The owner of the building. Okay, call your manager. I will talk with him. You talk to him. Yeah, call your manager. Fair enough. तो भाई खाना पीना खाने के बाद फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ, लेकिन एकदम मौसम एकदम अचानक से बदल गया। ये देखो एकदम बारिश वाला मौसम हो रखा है, एकदम पूरी तरह से ये बादल आ रखे हैं यहाँ पे। ये कुछ यहाँ की कुछ ऐसी स्ट्रीट दिखती है। मुझे इंडियन रेस्टोरेंट तो ना मिला, मैंने ट्राई किया इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, बट वो नहीं मिला मुझे। तो फिर मैंने लोकली खाना खा लिया और शॉर्मा मिल गया मुझे, तो शॉर्मा खा लिया वहाँ पे एक बात फनी थी, और पता है क्या लिख रखा था कि शॉर्मा एक मेन्यू में था रशियन। मैंने कहा आप रशियन कैसे बेच रहे हो, तो ज़रा बताओ आप रशियन कैसे बेच रहे हो। कुछ नहीं लिखा था भाई रशियन सॉस या कुछ ही ना, ओनली रशियन। मतलब भाई आप ऐसा तो लिख सकते हो कि रशियन, कल आप जाओ किसी मेन्यू में देखोगे क्या लिखा हुआ है इंडियन। नहीं, ये कोई बात थोड़ी हुई। हाँ चलो ठीक है। अब ये कुछ दिख रहा है भाई, बादल देखो क्या दिख रहे हैं, बादल एकदम काला हो रखा है पूरा।
ख़तरनाक बारिश होने वाली है अभी। ये यहाँ का सीपी, जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी भीड़ है आप खुद ही देख सकते हो। लेकिन मुझे लोगों ने कहा था यहाँ पे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि यहाँ पे चोरी चपाटी कुछ ज़्यादा ही होती है भाई। एकदम ट्रैफिक इतना है कि लोग रुक ही नहीं रहे हैं भाई। वहाँ पे ग्रीन सिग्नल पर भी लोग रुक नहीं रहे हैं। यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाते, लेकिन इंडिया की तरह ही यहाँ पे ट्रैफिक ना थोड़ा क्रेजी है। लेकिन मौसम काफ़ी शानदार हो गया ना, धूप के चले जाने के बाद मौसम में थोड़ा सा यहाँ पे ठंडापन आ गया है। हालांकि रात में यहाँ पे ठंडा हो ही जाता है, लेकिन और अभी मस्त सा दिखने लग गया है। ये यहाँ का है भाई सिटी सेंटर, काइंड ऑफ सीपी बोल लो आप। तो मस्त सा बिल्डिंग दिख रहा है ये वाला। और सच बताऊँ ना, जब मैं जिम्बाब्वे की तरफ आ रहा था तो थोड़ा मैंने इनके इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में सुना था, तो मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा गरीब वगैरह कंट्री होगी। बट यहाँ पर आने का पता चल रहा है कि नहीं भाई, इतनी भी ज़्यादा गरीब नहीं है जितना कि मुझे लगता था। आई मीन ठीक ठाक डेवलप कंट्री है। अगर कंपेयर करूँ मैं मलावी, मोज़म्बिक या तो फिर तंजानिया से, मैं ज़्यादा डेवलप लगा है ये कंट्री अभी तक। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे मैंने हाँ दर es salaam में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इतना भी नहीं है यार। और यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स है ब्रिटिश और अफ्रीकन का, लेकिन आपको दर es salaam में ऐसा लगेगा कि आप प्रॉपरली अफ्रीका में हो। ऑल्सो भाई अगर यहाँ पे मैं लोगों की बात करूँ तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो मेजोरिटी पीपल है वो ब्लैक अफ्रीकन है, लेकिन यहाँ पर आपको वाइट लोग भी मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ना थोड़े लाइक कैसे बताऊँ, इथियोपियन कलर के भी लोग मिलेंगे। मतलब मिक्स हो जाता है वाइट एंड ब्लैक का, तो आपको काफ़ी गोरे गोरे लोग भी मिलेंगे। आई मीन प्रॉपर गोरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे कि लाइक जम्मू कश्मीर वाले गोरे, उस टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एकदम रेस में एकदम वेराइटीज़ है यहाँ पे। और एक बात और मैंने यहाँ पर नोटिस की कि दर es salaam की तरह या अदर अफ्रीकन सिटीज़ की तरह यहाँ पर जो मैंने अभी तक अफ्रीका में घूमा हूँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा मोटरसाइकिल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली यहाँ पे आपको सिर्फ कार देखने को मिलेंगी, क्योंकि उतनी बाइक्स है ही नहीं भाई। मेजॉरिटी कार्स है यहाँ पे। इक्के दुक्के बाइक दिखेंगे भाई, वो भी बाइक टैक्सी नहीं है, वो डिलीवर करने के लिए प्रोडक्ट्स लाइक पिज़्ज़ास के KFC का हो गया डिलीवरी सर्विस, वो है डिलीवर करने के लिए, फूड डिलीवरीज के लिए है। पहले ना मुझे लगता था कि बाटा ना इंडियन कंपनी है, कि इतने इंडिया में इतना फेमस था, लेकिन पता चला कि ये इंडियन नहीं, ये ब्रिटिश कंपनी है यहाँ पे, ना कि इंडियन कंपनी। मुझे लगता था कि बाटा इंडियन कंपनी है। मैंने एक्चुअली ना शुरू में गलती से मैंने बोल भी दिया था, अच्छा बाटा यहाँ पर भी है, जब मैं पहली बार ट्रैवल करने के लिए निकला था कि अच्छा जब मैं अफ्रीका आया था कि अच्छा यहाँ पे बाटा है, इंडियन कंपनी है यहाँ पे, लेकिन ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये एक्चुअली ब्रिटिश कंपनी है। भाई मेरे सामने एक मस्त चर्च दिख रहा है, इसलिए मैं उस तरफ जा रहा हूँ उस चर्च को देखने के लिए। कितना मस्त चर्च दिख रहा है ये वाला, तो चर्च पे जाकर जा रहा हूँ देखने के लिए मैं। क्या भाई क्या घनघोर बारिश होना स्टार्ट हो गई, देख रहे हो, ख़तरनाक बारिश हो रही है। लोग फिर भी तो कहीं जा रहे हैं। ये मैं आपको चर्च आके, बट फ़िलहाल तो अभी बारिश हो गई है। अगर बारिश बंद हो तो फिर आपको ये चर्च दिखाता हूँ। कितना खूबसूरत दिख रहा है ये चर्च, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा भी चल रही है यहाँ पे। अभी सब लोग यहाँ पे साइड में खड़े हैं, और ठंडी हो गई एक्चुअली अचानक से ना। टेम्परेचर जो अभी है, टेम्परेचर भाई हो गया अभी 18 डिग्री सेल्सियस। बारिश की वजह से यहाँ पे एक्चुअली ठंड बढ़ जाती है। भाई सनसेट का टाइम था अराउंड 6:30 बजे के आसपास, लेकिन बारिश की वजह से ऐसा फील हो रहा है कि अभी सनसेट हो चुका है। ये चर्च मैं जाना चाह रहा हूँ भाई, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है एक्चुअली। ये बाहर से नहीं, ये वाला चर्च। बारिश हो गई भाई, सब चले जा यार, चले जा तुम लोग अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं। इस लड़की को फॉलो करता हूँ, इसको पता होगा ना कि कैसे क्रॉस करना है, यहाँ की लोकल है। हाँ क्रॉस हो जाओ भाई, हो गया मैं क्रॉस। तो अब चलो मैं क्रॉस हो चुका हूँ, मेरे सामने है ये चर्च। मैं तरफ चलता हूँ चर्च की तरफ। चर्च इज क्लोज्ड? Yes? हाँ, इट्स नॉट ओपन, It's closed. इट्स क्लोज्ड। After hours. हाँ भाई चर्च बंद पड़ा हुआ है। मैं इतना घूमे आया, What's that? और क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ देखो यार, कितना पुराना चर्च है, एकदम पत्थर का बना रखा है इन लोगों ने। ठीक, काफ़ी बड़ा चर्च है ये। भाई एक बात और कि हरारे के अंदर ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढंग का है नहीं यहाँ पर मेट्रो है, नहीं यहाँ पर बस ढंग की चलती है, आप इतने बस देखोगे नहीं, और टैक्सी भी नहीं है भाई यहाँ पे। लिटरली मतलब मैं टैक्सी खोज रहा हूँ पिछले 15 मिनट से, कि ऑनलाइन भी कोई ऐप नहीं है, ना उबर काम करता है, ना बोल्ट काम करता है, ना इनका कुछ लोकल है। एक काम करता है वो है इन ड्राइवर, बट पता नहीं मैं इसको डाउनलोड कर ही नहीं पा रहा हूँ अपने फ़ोन में। तो इन ड्राइवर हालांकि वो पुलिस टैक्सी अपनी वो लोकल भी चलाते हैं, और उसमें क्या होता है कि
आप अपने मर्जी से जितना हो सकता है पैसे देना चाहो दे सकते हो, अगर ड्राइवर एक्सेप्ट करे तो करे। ये होता है जैसे कि ओला उबर पे क्या होता है कि फ़िक्स फेयर होता है कि अच्छा आपको यहाँ से आ जाना है इतने पैसे लगेंगे। यहाँ पे जाके देखता हूँ कोई अगर मुझे ओला उबर टाइप का कुछ मिल जाए, लेकिन अच्छा दिख रहा है कभी ये। लेकिन भाई देखो कितना शानदार दिख रहा है ये वाला बिल्डिंग और मेरे सामने ये वाला बिल्डिंग। ये है भाई क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर फ़िलहाल एक्चुअली बंद कर दिया उन्होंने और अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अभी यहाँ पे एक्चुअली क्रिकेट मैच चल रहा है जिम्बाब्वे ओमेन और यूएसए ओमेन के बीच में। यहाँ पे एक्चुअली साइन भी बना हुआ है जिम्बाब्वे ओमेन वर्सेस यूएसए ओमेन। आपको तो कुछ दिख भी नहीं होगा कि रात का समय है। और ये है स्टेडियम भाई, थोड़ा सा स्टेडियम है, कोई खासा बड़ा स्टेडियम नहीं है, लेकिन एक पूरी वो दीवार बनी हुई है कि आप इसके अंदर जा नहीं सकते चाह के भी। तो हाँ मतलब मेरा इतना चल के यहाँ पर आना कोई खासा वर्थ रहा नहीं, आप अंदर जा ही नहीं सकते तो क्या मतलब है। लेकिन मुझे याद है जब मैं बचपन में था भाई तो मैं सुनता था हरारे क्रिकेट स्टेडियम, और जब इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच होता था। हालांकि जिम्बाब्वे की जो टीम है अभी अब इतनी अच्छी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। एक टाइम पे आई थिंक इंडिया को उसने जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप में हराया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि हराया था नहीं हराया था। फिलहाल तो वापस से मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ अभी, क्योंकि ये रात को यहाँ पे कल मैं किडनैप होते बचा हूँ। आज मैं रिस्क नहीं लूँगा रात को भाई, रात को आराम से घर जाके बैठ जाऊँगा। मैं रात को बाहर नहीं निकलूँगा, और बाहर निकला तो टैक्सी ड्राइवर के साथ निकलूँगा। थोड़े पैसे ही लग जाएंगे लेकिन भाई आप सेफ तो रहोगे। थोड़ी सी बारिश हो जाए भाई यहाँ पे एकदम तो कितना पानी हो रखा है, नाला बन गया एकदम। नाला और बारिश का पानी फिर मिल जाता है। नहीं उधर जाना पड़ेगा। ओके ब्रो वेट रन। चलो भाई उन्होंने अच्छा ईंटा लगा दिया है, ईंटा पे चल रहा हूँ मैं। ओहो, और भाई बारिश की वजह से ट्रैफिक भी काफ़ी क्रेजी हो रखा है। तो गाइज मैं अपने वापस से हॉस्टल आ गया था। ये जो प्लेस था वहाँ पर आ गया था, एक लॉज में आ गया था। और मैं भी फ़िलहाल जा रहा हूँ बुलावायो की तरफ। अगर मुझे कोई बस मिली लुसाका बुलावायो या तो विक्टोरिया फॉल्स की तरफ तो मैं निकल जाऊँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर मुझे बस ना मिली वो आपको चलेगा पता अगली वीडियो में कि मुझे बस मिल रही है या नहीं मिल रही है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, 10 विदाइयाँ।